अस्सलाम वालेकुम। आज अपने बहन भाइयों के साथ मीठे की बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कम बजट में इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से जब भी आप लोगों का कुछ मीठा खाने को दिल करे तो इस आसान सी रेसिपी को बना के आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त सा गुलाब जामुन जैसा और केक जैसा मीठा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर ले लिया। ये मिल्क पाउडर मैंने 4 चम्मच लिया है। ये जो टेबल स्पून होते हैं उससे मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया। मिल्क पाउडर किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क पाउडर हमने ले लिए। उसके बाद मिल्क पाउडर में हम डालेंगे ये 5 चम्मच, इस चम्मच से मैंने दही ले लिया। दही मीठा होना चाहिए, खट्टा दही नहीं इस्तेमाल करेंगे, मीठा दही हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम ये दही डाल देंगे। 4-5 चम्मच के आसपास मैंने लिया है। ये डाल दिया हमने। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी 3 चम्मच घी जाएगा इसमें। देसी घी रूम टेम्परेचर पे है मेरा। अगर आप लोगों का फ्रिज में पड़ा है तो पहले निकाल दीजिए या थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दीजिए। तो 3 चम्मच हम भर भर के इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। मीठा सोडा ये चाय वाला जो चम्मच है ये इसमें ये देखिए बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया है। ये अगर चुटकियों की बात करें तो 2 चुटकियाँ भर भर के हैं। ये मीठे सोडे का इस्तेमाल जितना बताया उतना ही करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। नहीं तो जब हम मिठाई को फ्राई करेंगे, फ्राई करने के दौरान हमारी सारी मिठाई ना उसमें टूट जाएंगी, ऑयल में ही टूट जाएगी। तो छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। फर्स्ट टाइम ही आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी इंशाल्लाह। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दही भी जो मैंने इस्तेमाल किया है, दही भी रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा दही नहीं है, दही भी रूम टेम्परेचर। कम अज़ कम हमने 1 से 1.5 मिनट इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करना लाजमी है इसको। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो इस कप से रेगुलर जो चाय के कप होते हैं 2 कप हम इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने 1 कप डाल दिया, 1 कप और डाल दूंगी। ये दूसरा कप भी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको इसी में ये जो हमने दही और सारी चीज़ें मिक्स की थी ना, मैदे को भी अब हमने इसी में ही मिक्स करना है। तो पहले हम इसी में मिक्स करेंगे। अगर हमें लगा कि जिस तरह हमें आटा चाहिए ये मीठा तैयार करने के लिए, तो अगर आटा ज़्यादा सख्त हुआ तो यहाँ पर हम दूध का ना एक छिट्टा मार देंगे, हल्का सा ना दूध डाल देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें दूध का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इस तरह ना स्लो हाथों से इसको हमने मिक्स करना है। ज़्यादा मसल के हमने इसको गूंदना नहीं है, बस स्लो हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया, मगर थोड़ा सा ये खुश्क है तो इसलिए 1 चम्मच के आसपास इसमें हम हल्का सा दूध शामिल कर देंगे ताकि हमारा नरम सॉफ्ट आटा तैयार हो जाए। तो सारे आटे को हमने इसी तरीके से मिक्स कर देना है, बिल्कुल स्लो हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसको मैंने गूंदा बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ इसी तरीके से स्लो हाथों से मिक्स किया है। 2 चम्मच इसमें दूध का भी इस्तेमाल हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिए। इसी तरह में आटा चाहिए, अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा सख्त हो तो क्या करना है कि 1-2 चम्मच दूध डाल दीजिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद एक दफ़ा दोबारा इसको मिक्स करेंगे। तो जितनी देर में हमने आटे को रेस्ट देना है तब तक हम शीरा तैयार कर लेते। तो यहाँ पर शीरा तैयार करने के लिए 3 कप मैंने इस कप से पानी लिया। जिस कप से हम मैदे को नापेंगे उसी कप से हमने फिर शीरे को भी तैयार करना है। शीरा तैयार करने के लिए बर्तन का जो इस्तेमाल है वो खुले बर्तन का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जैसे कि चौड़ाई में ना चौड़ा हो, जैसे ये फ्राई पैन। इसमें मैंने 4 इलायची डाल दिए फ्लेवर के लिए। अब हमने ये 3 कप पानी लिया है तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसमें 3 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पहले डाल दिया था, ये दूसरा एक और डालेंगे। तो ये 3 कप हमने चीनी डाल दी।
तो ये सारी चीज़ें डाल दी है। अब यहाँ पर मैं एक चुटकी येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चूल्हे की आंच यहाँ पर फुल कर देंगे और चिपचिपा सा शीरा हम तैयार करेंगे। जिस तरीके से अगर आप लोगों ने कभी गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार किया हो, बिल्कुल उसी तरह इस मिठाई के लिए, इस स्वीट के लिए भी शीरा जो हम तैयार करेंगे बिल्कुल उसी तरह तैयार करेंगे। चिपचिपा सा शीरा किस तरह तैयार होगा? जब शीरे में उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद इसको हम गड़ी देखेंगे। 2 मिनट जब शीरा पक जाएगा तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो गुलाब जामुन वाला शीरा है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर शीरे को उबलते हुए 2 मिनट पूरे हो गए। अब हम शीरे में चूल्हा बंद कर देंगे और चलते हैं अगले काम की तरफ। तो यहाँ पर 10 मिनट पूरे हो गए। अब क्या करना है कि हाथ को थोड़ा सा ना घी लगा दीजिए और इसको 3-4 दफ़ा इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट हमारा ये जो आटा है ना ये तैयार हो जाए। बिल्कुल हमने ये इस तरीके से नरम सॉफ्ट सा तैयार करना है। तो यहाँ पे अब ये रेडी है। अब हमने इसका एक पेड़ा बना देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको फैला देंगे इस पे थोड़ा सा, ठीक है, इसी तरीके से। अब हमने बेलने की मदद से इसको ज़रा पतला करना है। तकरीबन आधा इंच जो है ना हमने इसकी मोटाई रखनी है। अच्छा जी, इस दौरान खुशके का इस्तेमाल नहीं करना, बस इसको इसी तरीके से हमने बग़ैर खुशके के इसके साइड चेंज कर करके हमने इसको फैलाना है। रोटी बेलनी है, जिस तरीके से हम पेड़ा करके रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको पतला करना है। ये देखिए, साइड लाजमी चेंज करते रहने इसी तरह। तो ये देखिए, इतना ही हमने इसको मोटा रखना है, ठीक है, इसी तरीके से। बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं करना। अब हमने क्या करना है, जो इसके किनारे है इसको हम किसी कटर से या छुरी के मदद से इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। इसके दोबारा फिर हम पेड़ा बना के, तो ताकि पहले ना ज़रा अच्छी सी कटिंग हो जाए, तो इसको साइड पे रख लेंगे। तो इन सब की ना हमने पहले इस तरीके से ये साइड क्लियर कर देने। तो अब हम इसकी इस शेप में कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो ये छुरी से भी आराम से हो जाता है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से बिस्किट ही नहीं होते, इसी शेप के हमने इसकी कटिंग कर देनी। ये देखिए, आराम से हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई छोटे काट दे, कोई छोटे पीसेस में कटिंग कर दे, तो किसी के बड़े में कर दें, वो मायने नहीं रखती। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमने ये इधर भी कर दी। कुछ बड़े रख रही हूँ, थोड़े से साइज थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ, और कुछ थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो ये इसी तरीके से हमने इसकी कर दी है कटिंग। ये देखिए, अब मैं क्लोज दिखा रही हूँ, ये इतना मोटा है, ठीक है। इतना ही हमने पेड़ा जो है ना वो मोटा बेलना है, तो फिर हमारी ये जो मिठाई है ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी, ठीक है। अब ये प्लेट में निकाल देंगे, तो बाकी भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कि हमने कटिंग कर ली। यहाँ पर मैंने खुले बर्तन में ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे। देखते हैं कि ये कितने सेकंड में ऊपर आता है। अगर ये जल्दी तकरीबन कोई 10-15 सेकंड में ऊपर आया तो ऑयल हमारा ठीक है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा, नीचे ये बैठा रहा, तो इसका मतलब है कि ऑयल को हमने मज़ीद गर्म करना है। तो ये देखिए, ये इसी तरीके से ये ऊपर आ रहा है, ये जो हमने छोटा सा एक पीस डाला था। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने स्वीट तैयार किया है ये अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़्यादा लेना है ताकि ये बिल्कुल इसमें अच्छे तरीके से नीचे वो हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से इसमें डूब जाए, ऊपर नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इसी तरीके से डाल देंगे। मीडियम ऑयल पे हमने इसको तैयार करना है। पूरा जो प्रोसीजर है ये हमने कंप्लीट मीडियम ऑयल पे ही करना है। तो मैंने ये सारे इसी तरीके से इसमें डाल दिए। अब हमने चम्मच नहीं चलाना। 1-2 मिनट जब गुजर जाएंगे उसके बाद हम इसकी साइड, जब नीचे से ये बादामी कलर हो जाएगा उसके बाद हमने इसका साइड चेंज करना। उससे पहले हमने साइड नहीं चेंज करना, नहीं तो हमारी ये जो स्वीट है, जो मिठाई है, ये टूट जाएंगी। छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, इनका ख्याल रखा करें। फर्स्ट टाइम ही आप लोगों की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार होगी।
2 मिनट गुजरने के बाद अभी मैंने साइड नहीं चेंज किया, तो इसको मैंने नीचे से फ्राई पैन को इसी तरीके से हल्का हल्का सा हम हिलाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से लाइट लाइट से। लेकिन ये काम बहुत एहतियात से करना है कि ये जो आप लोगों के हाथ है इस पर बिल्कुल भी ये ऑयल के छींटे नहीं पड़ने चाहिए, इसी तरीके से। तो अब हमने क्या करना है, तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम पहले एक को चेंज करेंगे, देखेंगे कि इसकी साइड हल्की सी बादामी हो रही है कि नहीं। जैसे कि मैं ये दिखाती हूँ क्लोज करके, ये देखिए ये इसी तरीके से लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गया। अब हमने इन सब की साइड चेंज कर देनी है। तो इसकी हमने ना साइड इसी तरीके से चेंज कर करके इसको हमने फुल गोल्डन ब्राउन करना है। लाइट के लिए माजरत, लाइट चली गई है, तो यूपीएस पे एक ही लाइट है, तो थोड़ी सी ना रोशनी कम हो गई है, उस चीज़ के लिए माजरत चाहती हूँ। तो बस हमने इसकी साइड इसी तरीके से चम्मच चला चला के चेंज करनी है। थोड़ा सा मज़ीद अभी इसको हमने गोल्डन करना है, तो उसके बाद हम इसको शीरे में डालेंगे। शीरे में डालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि शीरा आप लोगों का फुल तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर शीरा ठंडा होगा तो क्या होगा कि इसमें ना शीरा जज्ब नहीं होगा, तो हमारी ये जो मिठाई है ये सख्त तैयार हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको जैसे ही आप लोग ऑयल से निकालोगे फटाफट आप लोगों ने उसमें डालना है, क्या कहते हैं, शीरे में डालना है। ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना है। अगर 1 मिनट में 10-15 सेकंड भी ये ठंडे हो गए, ये जो हमारी मिठाई है ये ठंडी हो गई, तो फिर भी इसमें शीरा नहीं जज्ब होगा, ये सख्त तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ऑयल काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है। 1 मिनट मज़ीद इसमें रोस्ट करूँगी, उसके बाद जो है ना इसको गरम गरम शीरे में डालेंगे। तो अब मैं ये गरम गरम शीरे में डाल रही हूँ। ये देखिए इतना ही हमने इसको गोल्डन कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इसको हमें इसमें मिक्स कर रही हूँ इसी तरीके से। अब चूल्हा ऑन करके 1 मिनट के लिए इसको हम इसमें उबाल लेंगे। थोड़ा सा इसी तरीके से दबा लेंगे इसमें। उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे कि ढकना ढक देंगे और पहले 1 घंटे के लिए इसको हम शीरे में छोड़ देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि देख लेंगे कि इसमें सही तरीके से रस अंदर तक जज्ब हुआ है कि नहीं। अगर रस सही तरीके से अंदर तक जज्ब नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि वो ना 1 घंटा मज़ीद छोड़ देंगे। तो मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये 1 मिनट पूरा हो गया और अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ऊपर ढकना ढक के। तो अब मिलते हैं 1 घंटे बाद। ये देखिए माशाल्लाह से 2 घंटे को मैंने इस मीठे को शीरे में छोड़ दिया था। 2 घंटे गुजरने के बाद हमारा भी ये मीठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा, आप लोगों को ये थोड़े से ज़्यादा लग रहे होंगे, मैंने बाद में थोड़ा सा मज़ीद आटा गूंथ के, क्योंकि ये कम पड़ रहे थे तो मैंने मज़ीद भी फ्राई करके इसी शीरे में डाल दिए थे। तो ये देखिए इस कदर मज़ेदार नरम सा सॉफ्ट सा जूसी जूसी ये तैयार होता है। तो मैं इसी पे ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।